पहली बार पृथ्वी पर एक एलियन का आगमन। ग्रह ज़िरॉन के दूरस्थ कोने में रहने वाला एलियन ज़ार्क हमेशा से ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक था। वह एक वैज्ञानिक था और विभिन्न ग्रहों की यात्रा करने का सपना देखता था। एक दिन उसे पृथ्वी नामक ग्रह पर जाने का अवसर मिला। अपने अंतरिक्ष यान ज़ेट्रोन में सवार होकर ज़ार्क ने पृथ्वी की ओर उड़ान भरी। जैसे ही उसने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, उसे यहाँ की हरियाली, नीले महासागर और विशाल पर्वतों ने मंत्रमुग्ध कर दिया। वह एक घने जंगल में उतरा, जहाँ चारों ओर केवल पेड़ पौधे और पक्षियों की चहचहाहट थी। ज़ार्क का शरीर नीले रंग का था, उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं, और उसके सिर पर दो छोटे एंटीना थे। उसने अपने अनुवादक यंत्र को चालू किया ताकि वह पृथ्वी के जीवों की भाषा समझ सके। तभी उसने देखा कि कुछ मनुष्य पास के गांव से जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने आए थे। एक छोटे बच्चे, रोहन, की नजर ज़ार्क पर पड़ी और वह डरकर चिल्लाने लगा। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और डर के मारे एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। ज़ार्क ने शांति से अपना हाथ उठाया और मुस्कुराया। उसका अनुवादक यंत्र काम करने लगा और उसने कहा, डरो मत, मैं मित्र हूँ। मैं दूर ग्रह ज़िरॉन से आया हूँ। गांव के बुजुर्ग रामलाल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ज़ार्क ने उत्तर दिया, मैं जानना चाहता हूँ कि पृथ्वी के लोग कैसे रहते हैं। हमने सुना है कि यहाँ प्रेम, सौहार्द और विविधता है। गांव के लोग अब थोड़ा सहज महसूस करने लगे। रोहन ने ज़ार्क का हाथ पकड़कर उसे गांव में ले जाने का आग्रह किया। गांव पहुंचने के बाद ज़ार्क ने देखा कि कैसे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, त्योहार मनाते हैं और प्रेम से रहते हैं। गांव वालों ने ज़ार्क को भोजन का स्वाद चखने के लिए दिया। उसने हलवा खाया और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वाह, यह तो अद्भुत है, उसने कहा। ज़ार्क ने गांव वालों को अपने ग्रह की कहानियां सुनाई और उन्हें बताया कि वहां तकनीक बहुत उन्नत है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब ज़ार्क को वापस लौटना था, गांव के सभी लोग उदास थे। रोहन ने कहा, फिर आना ज़ार्क भाई। ज़ार्क ने वादा किया कि वह एक दिन फिर लौटेगा। जब उसका यान आकाश में उड़ चला तो गांव वाले आश्चर्य से उसे देखते रहे। ज़ार्क ने महसूस किया कि पृथ्वी न केवल सुंदर थी, बल्कि यहाँ के लोग दिल से भी अमीर थे। वह अपने ग्रह लौटकर अपने लोगों को बताने के लिए उत्साहित था कि असली उन्नति केवल विज्ञान में ही नहीं, बल्कि प्रेम और सद्भाव में भी होती है।